वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। पंजाब से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो देश के लिए सबसे बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में एक बड़ी चूक हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, उस बयान ने पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा दिया। जी हां, सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था? क्या प्रधानमंत्री मोदी के जाने से पहले पंजाब में बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी और उस साजिश को नाकाम कर दिया गया? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हुई। पंजाब में, उस सूबे में जहां से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें आ रही थी कि देश विरोधी ताकतें यहां सक्रिय हो रही है, और उस पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक सड़क पर बीच में रुकना पड़ता है। यह देश में पहली बार हुआ है, और इसके बाद अब तमाम सवालों की झड़ी लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने सीएम चन्नी के लिए एक संदेश भेज दिया, और संदेश ये अधिकारियों से कहा कि चन्नी को कह देना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया हूं। जी हां, यह बड़ी खबर, यह बड़ा बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि मैं जिंदा लौट पाया हूं, यह अपने सीएम को बता देना। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश हो रही थी पंजाब में, और वो साजिश नाकाम करके जैसे तैसे वो एयरपोर्ट तक पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से गाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेर रखी है, और सोचिए उस वक्त सुरक्षा कर्मियों की हालत क्या होगी, क्योंकि ऐसा अमूमन होता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरे उस रूट पर आम गाड़ियों की तरह जाम लग जाए और प्रधानमंत्री की काफिले को 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़े। कुछ भी हो सकता था। फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब मामला यह समझ लीजिए आप कि यह हुआ क्यों। तो दरअसल ये हुआ इसलिए क्योंकि पंजाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी रैली करने के लिए नहीं जाना था। वहां पर वो कुछ पंजाब में विकास के कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे, जिसमें पीजीआई के एक सैटेलाइट सेंटर का कार्यक्रम था। उसके बाद एक 400 बेड के अस्पताल का कार्यक्रम था। हुसैनी वाला बॉर्डर उनको पहुंचना था, जहां एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है, उस पर उनको जाना था। तो सारे कार्यक्रम सरकारी थे, कोई चुनावी रैली नहीं थी। अभी कोड ऑफ कंडक्ट पंजाब में नहीं लगे हैं, चुनावी आचार संहिता पंजाब में नहीं लगी है कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है और उसका आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश के एक राज्य में जाए और वहां की पुलिस नाकारा, निकम्मी पुलिस ही कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा ना कर सके, वो इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री का रूट है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जब किसी राज्य में जाते हैं तो जाहिर तौर पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ राज्य की पुलिस की हो जाती है। क्यों? क्योंकि राज्य की पुलिस ही परमिशन देती है कि हाँ, इस कार्यक्रम को, ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ये रूट होगा प्रधानमंत्री का। और जिस रूट को फाइनल किया पंजाब की पुलिस ने, उस रूट पर अगर प्रदर्शनकारी इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों के आगे जाम लगा देते हैं तो यह बड़ा सवाल है कि यह कैसे हो गया। और इसलिए सवाल यह उठ रहा है कि क्या पंजाब सरकार, पंजाब की पुलिस इन प्रदर्शनकारियों से मिली हुई थी, जिनको इस रूट की जानकारी दी गई कि इस रूट से प्रधानमंत्री मोदी आने वाले, आप वहां जाइए, और क्या उन्होंने इनको भेजा? ये सवाल अब उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े सवाल उठाए गए। जेपी नड्डा, उन्होंने यह तक कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद जब चन्नी को फोन किया गया तो सीएम चन्नी अपना फोन तक नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? और बहुत गंभीर सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कैसे 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर एक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा? यह बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सीएम चन्नी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे अगर उनको फोन इस वक्त किया जा रहा था? गृह मंत्रालय ने हालांकि अब रिपोर्ट मांग ली है जो सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा दिया है उसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया और बड़ा बवाल मचा दिया है कि मैं जिंदा लौट आया हूं, अपने सीएम से कह देना, ये अफसरों से कहा है। तो क्या योजना थी,
और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को वहां पर सुरक्षा से खिलवाड़ थी? पंजाब सरकार पर इसलिए भी सवाल उठेंगे। वो ये कहकर नहीं बच सकते कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, पंजाब में उनका विरोध है, उनको पता था, नहीं आना चाहिए था। ये सरकारी आयोजन था और सरकारी आयोजन में राज्य सरकार, राज्य की बेहतरी के लिए वहां योजनाओं का कुछ शुभारंभ होना था, तो ये तो राज्य की बेहतरी के लिए थी। और अगर आपके पास इनपुट थे, राज्य सरकार के पास अगर इनपुट थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां विरोध हो सकता है, प्रदर्शनकारी उनको नहीं आने दे सकते हैं, तो आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दिया? आपने कैसे राज्य पुलिस ने वो रूट जारी कर दिया कि हाँ, इस रूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले जा सकते हैं? तो एक बड़ी खबर पंजाब से इस वक्त है और जिसने सियासत में भूचाल मचा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है, वो बयान सियासत में भूचाल लाने वाला है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था पंजाब में, और उसमें क्या पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस मिली हुई है? क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूट था, जो पंजाब पुलिस ने फाइनल किया, उसकी जानकारी इन प्रदर्शनकारियों को कैसे लगी, कैसे उस रूट पर पहुंच गए और कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री उस रोड को जाम कर दिया जिससे काफिला जाना था। हालांकि जैसे तैसे प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकला। 15-20 मिनट के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं, तेजी से, बड़े तेजी से काफिला निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और एयरपोर्ट पर उन्होंने जो कहा, सीएम चन्नी के लिए जो संदेश दिया अधिकारियों को, वो सियासत में तूफान लाना वाला है कि अपने सीएम से कह देना, धन्यवाद कहना, थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे हमें जरूर बताएं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट्स होंगी हम पल पल आपको देते रहेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।